गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके पीडिया। दोस्तों आज है 6 जून 2020। तो आज के दिन करंट अफेयर्स के कौन से सवाल बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ उनके फैक्ट्स भी देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए एक सवाल सेट किया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ आपकी रिवीजन के लिए कुछ करंट अफेयर्स के सवाल जो प्रीवियस मंथ के हैं वो सवाल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी क्या किए, शेयर किए हैं। तो इसके जवाब भी आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ने से पहले कल के जो रिवीजन के सवाल थे उनके जवाब देख लेते हैं। तो पहला सवाल क्या था, किसे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मतलब CDS के पद पर नियुक्त किया गया है? तो जो बिपिन रावत है इन्हें, ठीक है। उसके बाद नासा के एक भाग द्वारा वित्त पोषित खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने सबसे दूर की किस आकाशगंगा समूह की पहचान की है? इस आकाशगंगा का नाम बताना है, तो इसका नाम क्या है? EGS-77। क्या है दोस्तों? EGS-77। उसके बाद अमेरिकी भाषा विशेषज्ञों ने किस तटस्थ शब्द को वर्ड ऑफ डिकेड चुना है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा दे जो वर्ड है इसे वर्ड ऑफ डिकेड चुना गया है। उसके बाद 63वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद उस राज्य का नाम बताइए जो प्रत्येक वर्ष 6 जनवरी को पत्रकार दिवस के रूप में मनाता है? तो महाराष्ट्र होगा। तो दोस्तों ये थे कल के जो रिवीजन के क्वेश्चन, उनके जवाब। हम बढ़ते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स की और हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नगर वन, कौन सा दोस्तों? नगर वन कार्यक्रम को शुरू किया है? तो जो हमारा पर्यावरण मंत्रालय है इसने ही जो नगर वन कार्यक्रम है इसे शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों जो हमारे पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, उन्होंने ही ये जो नगर वन कार्यक्रम है इसे शुरू किया है। हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है और इन्होंने ही यह कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये जो नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो अगले 5 वर्ष है उसमें पूरे भारत में 200, कितने दोस्तों? 200 जो शहरी वन है उसे विकसित करना है, जिसके लिए भारत के हर एक नागरिक ने अपने क्षेत्रों में क्या करना है, वृक्ष लगाना ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता है कल कौन सा डे था दोस्तों? 5 जून था, मतलब कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस था। तो इसी दिन ये जो नगर वन कार्यक्रम है इसे शुरू किया गया है, ठीक है दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? तो जो ब्रजेंद्र नवनीत है, कौन दोस्तों? ब्रजेंद्र नवनीत है। इन्हें हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। साथ ही साथ दोस्तों बाकी के ऑप्शंस भी हम देखते हैं। ये जो रवीश कुमार है इन्हें फिनलैंड में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया है। उसके बाद जो CB जॉर्ज है इन्हें कुवैत में, कहाँ पे दोस्तों? कुवैत में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। और साथ ही साथ जो सुशील कुमार सिंघल है इन्हें पपुआ न्यू गिनी में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे बात आई है WTO की। तो जो WTO है इसकी स्थापना कब हुई? जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 1995 में। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। और इसके मेंबर कितने हैं दोस्तों? तो 164 मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ के उपराज्यपाल ने मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि जम्मू कश्मीर के
पहले उपराज्यपाल है। तो इन्होंने ही जो कि सरकारी कर्मचारी है उनके लिए ये मेरा वेतन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इस एप्लीकेशन का मेन उद्देश्य क्या है, तो जो भी सरकारी कर्मचारी है वो अपने वेतन से संबंधित जितनी भी जानकारी है इस ऐप पर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। पहली बात तो जम्मू कश्मीर की स्थापना हुई कब है, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो ये केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 में। कब बना, 31 अक्टूबर 2019 में। इसकी राजधानियाँ क्या है दोस्तों, इसकी दो राजधानियाँ हैं। ठीक है, एक ग्रीष्मकालीन है, एक शीतकालीन है। जो श्रीनगर है वो ग्रीष्मकालीन है, जो श्रीनगर है वो कौन सी है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन है। और जो जम्मू है वो कैसी है, शीतकालीन है। ठीक है, ये दोनों भी राजधानियाँ आपको याद रखनी है। उसके बाद यहाँ के उपराज्यपाल तो हमने अभी ही देखा कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान, कौन सा दोस्तों, स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है यहाँ की पुलिस ने स्पंदन अभियान जो है वो शुरू किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उन्होंने अपने जो भी कार्मिक है उनके मानसिक तनाव, जो मानसिक डिप्रेशन होता है, मानसिक तनाव होता है, इसकी जांच करने और उनके लिए जो संगीत और योग थेरेपी है इसकी व्यवस्था करने के लिए ये स्पंदन अभियान जो है उसे शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की। तो हमने कुछ दिन पहले देखा था छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे, अजीत जोगी थे। कौन दोस्तों, अजीत जोगी जो थे, इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये भी किसने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की है। उसके बाद मनरेगा, ठीक है, मनरेगा के तहत ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो छत्तीसगढ़ ही बना है। अब यहाँ पे बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, रायपुर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, अनुसुईया उइके हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020, ठीक है, इसकी मेज़बानी किसने की, तो दोस्तों ये जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 है इसकी जो मेज़बानी है ये ब्रिटेन ने की है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, ये जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 है इसकी जो मेज़बानी है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कौन दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन है, इनके द्वारा की गई। ठीक है, और ये जो समिट है इसमें भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया, तो हमारे जो पीएम है, कौन है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने इसकी क्या की है दोस्तों, इसका प्रतिनिधित्व किया है भारत की तरफ से। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आई है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की कैपिटल क्या है दोस्तों, लंदन है। ठीक है, बाद में यहाँ की करेंसी क्या है, डॉलर है। और यहाँ के पीएम कौन है, अभी हमने देखा कौन है, बोरिस जॉनसन है। हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 2021 के यूनिक ट्विन समिट। ठीक है, कौन सा दोस्तों, यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी कौन करेगा, तो दोस्तों जो WEF है, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वह 2021 के यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन सा दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। ठीक है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो 2021 में होने वाली यूनिक ट्विन समिट की क्या करेगा, मेज़बानी करेगा। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा तो इसकी स्थापना हुई कब है, इसकी स्थापना हुई है 1971 में हुई है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा, जो कि स्विट्ज़रलैंड में आता है। और इसके अध्यक्ष कौन है, तो क्लाउस स्क्वाब, कौन है दोस्तों, क्लाउस स्क्वाब है। ठीक है,
हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है, किस कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता, कौन दोस्तों, स्पिता दास गुप्ता को भारत का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो जो एप्पल, ठीक है, एप्पल कंपनी जो है, इसने स्पिता दास गुप्ता को भारत का अगला कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हर किसी को पता है एप्पल कंपनी, तो इसी एप्पल कंपनी ने स्पिता दास गुप्ता जो है, इन्हें भारत का अगला कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है। अब ये जो एप्पल कंपनी है, इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1979 में हुई है। कब हुई है? 1 अप्रैल 1979 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में है। और इसके सीईओ कौन है दोस्तों? तो टिम कुक है। कौन है दोस्तों? टिम कुक है। और इसके संस्थापक कौन है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके संस्थापक है स्टीव जॉब्स, ठीक है, स्टीव जॉब्स। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में मुंबई में आए तूफान, ठीक है, जो महाराष्ट्र और गुजरात में भी आया था दोस्तों, तो यहाँ पे आए तूफान निसर्ग का नाम किस देश ने रखा है दोस्तों? तो हाल ही में महाराष्ट्र और गुजरात में आया जो तूफान था, कौन सा, जिसका नाम क्या था दोस्तों? निसर्ग था। तो इसका नाम जो है वो बांग्लादेश ने रखा है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ दिन पहले जो अम्फान, ठीक है, जो ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आया था, कौन सा तूफान? अम्फान तूफान है। इसका नाम कौन से देश ने रखा था? तो थाईलैंड ने रखा था। ये दोनों फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ठीक है, उसके बाद यहाँ की करेंसी क्या है? टका है। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। इज़ दैट क्लियर? हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार ने टूलिप, ठीक है, टूलिप कार्यक्रम क्यों लॉन्च किया है? किसके लिए लॉन्च किया है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, जो ग्रेजुएट्स हैं, जो नए ग्रेजुएट्स हैं, उनको प्रशिक्षण देने के लिए ये जो टूलिप कार्यक्रम है, इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ये जो टूलिप कार्यक्रम है, या फिर हम बोल सकते हैं ये जो टूलिप पहल है, ये किसकी एक संयुक्त पहल है दोस्तों? तो जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय और आवास और शहरी विकास मंत्रालय है, इन दोनों मंत्रालय की यह एक संयुक्त पहल है, जिसका नाम क्या है? टूलिप। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो टूलिप टर्म आया है, इसकी पहली तो फुल फॉर्म आपको जाननी पड़ेगी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है, वापस बोलती हूँ, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, मैं धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ? ताकि आपको वो याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? और आज के करंट अफेयर का ये आखिरी सवाल है, तो ध्यान से देखिएगा। किस राज्य की सरकार ने पंचायत प्रमुख बनने के लिए उम्र वो घटाने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, जो असम सरकार है, इन्होंने जो पंचायत प्रमुख होती है, उनकी जो उम्र है वो घटाने का फैसला लिया है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। दोस्तों, जो असम सरकार है, उन्होंने पंचायत प्रमुख बनने की जो उम्र होती है, उम्र सीमा होती है, कितनी होती है? 35 होती है, उसे घटाकर 25 साल, कितना दोस्तों? 25 साल रखने का क्या किया है? फैसला लिया है। साथ ही साथ इस पद पर जो भी प्रमुख चुना जाएगा, उसके अधिकतम कितने बच्चे होने चाहिए? 2 बच्चे होने चाहिए। ये नियम भी कायम रखा है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सवाल है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर। कल का हमारा रिवीजन सवाल क्या था दोस्तों? कल का क्वेश्चन था, हाल ही में सुशील कुमार सिंघल किस देश में भारत के नए उच्चायुक्त चुने हैं? तो दोस्तों, जो सुशील कुमार सिंघल है वो पपुआ न्यू गिनी के, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी के नए उच्चायुक्त चुने गए हैं। ठीक है, आपका आज का होमवर्क सवाल क्या है? आज का होमवर्क सवाल है, हाल ही में
ट्विटर के नए CFO कौन नियुक्त हुए हैं? ये रहे आपके ऑप्शंस दोस्तों। तो इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।